दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत आप आरटीआई का जवाब 48 घंटे के अंदर में प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार के सवालों का जवाब आपको 48 घंटे के अंदर में मिलेगा। इस वीडियो में जो है कि मैं आपको पूरा बताऊंगा। यही बताऊंगा कि आरटीआई का जो है कि सूचना आपको कितने दिनों में वैसे मिलना चाहिए। जो जन सूचना अधिकारी होते हैं वो आपको सूचना उपलब्ध करा देंगे। आज इसके विषय में विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आप चाहते हैं अगर कमेंट का जवाब तत्काल आपको मिले तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के आपके सवाल क्या हैं वो आप उसमें विस्तार से लिखने के बाद में आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 9456175575 पे सेंड कीजिए। आपके कमेंट का जवाब तत्काल दिया जाएगा। अब बात मैं कह रहा था कि ऐसी आरटीआई की ऐसी कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत आरटीआई का जो जवाब है वो 48 घंटे में प्राप्त कर सकते हैं, और आरटीआई का जवाब वैसे प्राप्त करने में कितने दिन का समय लगता है, कितना दिन लगता है, और अगर उस दिन में कुछ दिन बढ़ते हैं तो क्यों बढ़ते हैं, किस धारा के कारण, उसमें किस गलतियों के कारण जो है कि उसमें कुछ दिन और बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बने रहेंगे तो आप ज़रूर सीखेंगे, समझेंगे, और आगे तक का जो बाई चांस आरटीआई का एप्लीकेशन कभी आप लगाते हैं तो इन सब गलतियों से आप बच भी सकते हैं, जिससे कि आपके आरटीआई के जवाब आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको बताऊंगा मैं सबसे पहले कि देखिए इसमें एक सिस्टम है। सिस्टम ये है, वैसे अगर आपका विभाग का पता मालूम है, सबसे पहली बात आरटीआई एप्लीकेशन लगाने में सबसे बड़ी समस्या आती है कि विभाग पता नहीं होता है कि हमारा सूचना किस विभाग से संबंधित है, हमें ये पत्र किस विभाग में भेजना चाहिए। एक मान लीजिए वो एक मिस्टेक है, लेकिन अगर बाई चांस वो मिस्टेक हो गई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे कि हमारा जो हमें जो सूचना प्राप्त करनी है वो शिक्षा विभाग से प्राप्त करनी है, ठीक है, लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम है कि हमें शिक्षा विभाग में किसके पास में इस एप्लीकेशन को भेजना है। ऑफिसर का पद और विभाग हमें पता नहीं है, और हमने क्या किया, उठा करके इस एप्लीकेशन को हमने जिला अधिकारी को भेज दिया, ठीक है, जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय में हमने भेज दिया। अब इस कंडीशन में क्या होता है, वैसे आरटीआई का जवाब 30 दिन के अंदर मिलने का समय सीमा है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग से संबंधित हमारा सवाल था और हमने उस एप्लीकेशन को हमने जिला अधिकारी महोदय मतलब जन सूचना अधिकारी को हमने भेज दिया। अब ये क्या करेंगे, आरटीआई का सेक्शन 6 की उपधारा 3 का प्रयोग करते हुए, आरटीआई का सेक्शन 6 यानी आरटीआई की धारा 6 की उपधारा 3 का प्रयोग करते हुए ये जो है कि सही विभाग में, जैसे हमने जिलाधिकारी महोदय को भेज दिया था और वो जो हमारा सवाल था वो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से संबंधित नहीं था, तो ये क्या करेंगे कि आरटीआई की धारा 6 की धारा 3 का प्रयोग करते हुए सही विभाग यानी शिक्षा विभाग को ये लेटर हमारा भेज देंगे, और साथ ही एक आपको भी लेटर भेज देंगे कि ये सूचना हमारे कार्य से संबंधित ना होते हुए इस विभाग से संबंधित थी जहाँ हमने इसको लेटर को भेज दिया है। ऐसे ऐसे कुछ करके उसमें होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब वो समय सीमा कितना होगा उसका, 5 दिन, ठीक है। कितने दिन होता है, 5 दिन का समय सीमा होता है। मतलब अगर हमारा गलत कार्यालय में, मतलब कि सही पते पे ना जाके किसी दूसरे कार्यालय में जो है कि दूसरे विभाग में हमारा लेटर पहुंच चुका है, तो वो जो अपने हिसाब से अपने विभाग से और दूसरे विभाग में भेजेंगे जहाँ से वो सूचना संबंधित है, तो वो 5 दिन का समय लगता है। तो वो 5 दिन फिर यहाँ पे आपका जुड़ जाता है, 30 दिन में ही वो 5 दिन आपका जुड़ जाता है, जिसे बोलेंगे हम 35 दिन, ठीक है। तो यहाँ तो ये होगा कि 35 दिन का समय हो गया। दूसरी बात अब यहाँ ये आ जाती है, आरटीआई की धारा 7 के अंतर्गत ये साफ साफ क्लियर है कि आपको 30 दिन के अंदर में जन सूचना अधिकारी आपके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एप्लीकेशन आरटीआई एप्लीकेशन अगर जो सही विभाग में गया है तो 30 दिन के अंदर में हमें सूचना मिल जाएगी। अगर जो आरटीआई एप्लीकेशन सही विभाग में ना जा करके कि दूसरे विभाग में पहुंच गया है और दूसरे विभाग ने अब सही विभाग में जो भेजा है तो 5 दिन का जो समय बढ़ता है तो 35 दिन का हो जाता है। लेकिन आज का जो वीडियो था वो था 48 घंटे में, हमें 48 घंटे में सूचना प्राप्त करनी है।
तो किस प्रकार की सूचना हमें 48 घंटे में मिलेगी? देखिए यहाँ पे है आरटीआई का सेक्शन 7 के उपधारा 1, ठीक है। आरटीआई की धारा 7 की उपधारा 1 में लाइफ एंड लिबर्टी यानी जीवन और आज़ादी से अगर संबंधित कोई आपकी सूचना है, अगर आप सूचना मांग रहे हैं अपने जीवन और अपनी स्वतंत्रता संबंधित अगर कोई सूचना मांग रहे हैं, तो वो आपको 48 घंटे के अंदर में 48 घंटा के अंदर में जो है कि जन सूचना अधिकारी उपलब्ध कराएंगे, यानी PIO जो हैं वो आपको 48 घंटे के अंदर में उपलब्ध कराएंगे। अब ये जीवन संबंधित कैसी चीज़ें हैं, ऐसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई हमला हुआ है, ठीक है, आपकी जान को खतरा है और आपने जो है कि अपने क्षेत्रीय थाना या अपने SP महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है अपने सुरक्षा के लिए कि मेरी जान को खतरा है और मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो अब उस पर जो है कि सुनवाई होने में टाइम लग गया। आप जानना चाहते हैं कि आखिर जो मैंने सूचना मांगा, जो मैंने सुरक्षा मांगा था वो अभी तक मुझे नहीं मिला है, तो वो आपको जानकारी तब जो है कि मिलेगी। कैसे मिलेगी कि आप आरटीआई की धारा 7 का प्रयोग करते हुए आप आरटीआई के अंतर्गत जो है कि जवाब मांग सकते हैं कि जो मैंने सूचना मांगा था उसका जो है कि अभी तक सुनवाई कितनी हुई है और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, ठीक है। दूसरी बात आ गई, जैसे आपका बिजली का बिल हो गया, बिजली का कनेक्शन हो गया, ठीक है, बिजली का कनेक्शन बगैर आपको कोई भी चेतावनी दिए हुए, बगैर कोई नोटिफिकेशन दिए हुए काट दिया जाता है। ये भी आपके जीवन से संबंधित चीज़ है। तो आप बिजली विभाग से भी जो है कि आरटीआई की धारा 7 की उपधारा 1 का प्रयोग करते हुए आप जवाब मांग सकते हैं कि आपने हमारा बिजली कनेक्शन आपने क्यों काटा, किसके लिए, किस कारण से काटा, बगैर पहले सूचना दिए हुए, ठीक है। तो ये भी सूचना आपको 48 घंटे के अंदर में उपलब्ध होगा। फिर आता है पानी का कनेक्शन हो गया, ठीक है, कोई रास्ता बंद हो गया है, ठीक, कोई रास्ता बंद हो गया है, पानी का कनेक्शन हो गया, ये सभी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो जीवन से संबंधित चीज़ें होती हैं जिसका तत्काल निवारण करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए इसमें जो है आरटीआई की धारा 7 की उपधारा 1 जो है कि ये आपको पावर देती है, शक्ति देती है कि आप जो है कि इसका प्रयोग करके आप सूचना जो 30 दिन में या 35 में मिलने वाली है वो सूचना 48 घंटे के अंदर में मांग सकते हैं। अब आती है आज़ादी से संबंधित कोई सूचना आपको मांगनी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद में आप इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, 24 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है। अब 24 घंटे के अंदर पेश किए अच्छी बात है, या नहीं किए 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक उसको इधर उधर रखे, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ रखा गया है, आप जानना चाहते हैं कि हमारे अरेस्ट आदमी को कहाँ रखा गया है, तो आप इसके लिए भी आरटीआई की धारा 7 की उपधारा 1 का प्रयोग करते हुए आप आरटीआई के अंतर्गत जो है कि उनसे जवाब मांग सकते हैं अपने क्षेत्रीय थाना से कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उस व्यक्ति को कहाँ रखा गया है। ये सब चीज़ें हैं इसमें जो है कि ये चीज़ आरटीआई की धारा 7 की उपधारा 1 जो है कि आपको ये पूरी पावर देती है 48 घंटे के अंदर अपनी सूचना को मांगने सिर्फ, लेकिन जो आपके जीवन और आज़ादी से संबंधित है उसमें। अब कभी कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे के अंदर में जन सूचना अधिकारी मतलब PIO ने आपको जवाब नहीं दिया, तो इसके खिलाफ जो है कि कहीं अपील भी नहीं होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इसके खिलाफ जो है कहीं अपील भी नहीं होता है। तो ये आपके लिए जानकारी देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। इस वीडियो को देख करके कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ जानें, आरटीआई में अपनी पावर को पहचानें कि हमारी पावर क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर जन सूचना अधिकारी ने अगर आपके सवालों का जवाब नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है और उसके खिलाफ कहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।